Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. आज जो हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं वो जामिया डिप्लोमा एंट्रेंस 2021 की क्वेश्चंस कुछ देखेंगे हम मैथ्स के। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ tan 2a is equal to cot a minus 24 degrees, then a is equal to 12 डिग्रीज, 24 डिग्रीज, 36 डिग्रीज और 38 डिग्रीज। मतलब एक तुम्हें रिलेशन पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan 2a is equal to cot a minus 24 डिग्रीज। सबसे पहले तो एक बात हम समझ लेते हैं कि ये cot a माइनस 24 डिग्री नहीं है, ये एंगल जो है ये कॉट के अंदर ही है, a माइनस 24 डिग्रीज, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या है, a माइनस 24 डिग्रीज। कॉट के अंदर है, कॉट के बाहर नहीं है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये समझनी है हमें, ये पहला पॉइंट हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को टुकड़ों में समझोगे तभी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के घबरा सकता है कि यार ये क्या दे दिया इन्होंने, जबकि कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। tan 2a इज इक्वल टू tan a माइनस 24। अगर क्वेश्चन में ये होता तो हम बहुत आसानी से tan और tan को यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं और 2a इज इक्वल टू a माइनस 24 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ tan होता तो बड़ा आसान पड़ जाता। या अगर क्वेश्चन ऐसे होता cot 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 24 डिग्रीज, तो मैं cot और cot भी कैंसिल करता और 2a इज इक्वल टू a माइनस 24 डिग्रीज लिख देता। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है कि LHS में tan है और RHS में cot है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे में। या तो मैं tan को cot में कन्वर्ट कर लूं या फिर cot को tan में कन्वर्ट कर लूं। कोई एक तरफ ये काम तो करना पड़ेगा, या तो LHS में या तो RHS में। तो अब कैसे कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक स्टूडेंट सोच सकता है कि हाँ, कन्वर्ट करने का एक तरीका ये है, tan थीटा होता है वो 1/cot थीटा होता है, बिल्कुल सही है। और एक और रिलेशन है tan और cot के बीच में कि जो tan थीटा होता है वो cot 90 माइनस थीटा होता है। या अदरवाइज भी आप सोच सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो ये तो हमें रिलेशंस मालूम है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें किस रिलेशन से यहाँ फायदा होने वाला है। अगर मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आपको मैं यहाँ से छोटा सा एक बॉक्स बना के दिखाई देता हूँ, हम एक बार देख लेते हैं क्या होगा। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 24 डिग्रीज, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/cot 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 24 डिग्रीज। इस इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है, तो मैं फंस जाऊंगा ऐसे अगर कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे इस फॉर्मूले से ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बस मैंने एक रफ आइडिया बताया कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कैसे कैसे सोच सकता है। लेट अस नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था, बहुत सिंपल था, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 24 डिग्रीज। मैं क्या करूंगा कि मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, जिसमें मुझे ये मालूम है कि tan थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। सो लेट अस यूज दिस प्रॉपर्टी। तो यहां से मैं कहां आ सकता हूं, देख लो, cot 90 डिग्रीज माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 24 डिग्रीज। अब जो मैं चाहता था वो हो गया, यहां से cot और यहां से cot मैं कैंसिल कर दूंगा और ये 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 24 डिग्रीज। सो अगर मैं 24 डिग्रीज को इधर ले आऊंगा तो 90 प्लस 24 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। और यहाँ पे 2a को उधर ले जाएंगे तो a प्लस 2a हो जाएगा। तो मिला जुला के आएगा 3a इज इक्वल टू 114 डिग्रीज और a की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्रीज। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 38 डिग्रीज। Okay, let us move to the next problem. So the next question is, the total surface area of hemisphere of radius 7 centimeter is, option A is 462 centimeter square, option B is 154 centimeter square, option C is 308 centimeter square,
एंड ऑप्शन डी इज 46.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हेमिस्फीयर क्या होता है? तो लेट अस ड्रॉ ए हेमिस्फीयर। एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं हेमिस्फीयर का। इसका कोई ना कोई रेडियस होगा ही, है ना। इस रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, अक्सर कर देते हैं, चलो स्मॉल आर। सो अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ये। स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो हम सोच सकते हैं कि हेमिस्फेयर उसका आधा होता है, तो इसको 2 से अगर डिवाइड मैं कर देता हूं तो ये 2πr², ये हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। ये जो मैंने बीच से उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा फ्लैट सरफेस एक आई है ना, जो कि सर्कुलर है, इसका भी तो एरिया कुछ ना कुछ होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है एक हेमिस्फीयर का। ये जो एरिया है ये एक एक्स्ट्रा एरिया है फ्लैट सरफेस का, ये अपने आप में एक सर्किल है। तो इसका एरिया क्या होगा? πr²। हम जानते हैं कि सर्किल का एरिया कितना होता है? πr² होता है, अगर इसकी रेडियस आर है तो ये बहुत क्लियर है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का वो कितना होगा? πr² प्लस 2πr²। ये 2πr² क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी कि जो घुमा हुआ सरफेस है। और ये जो फ्लैट सरफेस का एरिया है πr², इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो ये 3πr²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का। तो चलो इस प्रॉब्लम को वाई करते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है हमें हेमिस्फीयर का? रेडियस स्मॉल आर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है? टोटल सरफेस एरिया। बस कुछ नहीं करना है हमें मालूम है कि 3πr² होगा टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो यहाँ पे मुझे r की जगह क्या डालना है? 7। तो 3π इंटू 7 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 के हम बराबर डालेंगे। यहाँ पे 3.14 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार 7 आपस में मल्टीप्लाइड है। तो अगर मैं 22/7 डालता हूँ तो मैं इसे आराम से कैंसिल ऑफ कर सकता हूँ, और ये जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो 3 इंटू 22/7 आएगा। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 66 इंटू 7 आएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो 7 6 42, 2 कैरी 4, 7 6 42, 42 प्लस 4 6, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। वो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। क्या है भाई? फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus 4x plus 3 is equal to 0, the roots are real and equal, real and distinct, ऑप्शन सी कैन बी सेड, ऑप्शन डी नॉट रियल। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन कि रूट्स क्या है ये बताओ, वो पूछ रहा है रूट्स किस तरह के हैं। दोबारा सुन लो, प्रॉब्लम जो है उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वेरी गुड, इसके हम रूट्स भी निकाल सकते हैं। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और अगर उससे बात नहीं बनती है तो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वहां से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो तुमसे रूट्स पूछ ही नहीं रहा है, वो रूट्स की कंडीशन पूछ रहा है, किस तरह के रूट्स हैं, है ना। रियल हैं या अनरियल हैं? अगर रियल है तो क्या इक्वल है या डिस्टिंक्ट है या कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके बारे में हम कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि रूट्स किस तरह के होंगे। तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम्हें दे दी गई है तो तुम पक्का बता सकते हो कि रूट्स किस किस तरह के होंगे, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, रिजेक्टेड। अब एक कॉन्सेप्ट है वो पहले देख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे a b c क्या है? कॉन्स्टेंट्स है या कोफिशिएंट्स भी कह सकते हो, ठीक है। और x क्या है? वो वेरिएबल है, इसी x की दो वैल्यूज आती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, और x² का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, और इसको सब्सट्रैक्ट कर दो b² से, ये डिस्क्रिमिनेंट आती है। अब तीन चीजें हैं इसके बारे में कि अगर तो मेरी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटी है यानी निगेटिव है,
जीरो से छोटा सिर्फ नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नंबर जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। कभी भी अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो हम जीरो बीच में रखते हैं, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है, यानी कि अगर नेगेटिव आ जाता है, अगर जीरो से छोटा आ जाता है, तो हम कहेंगे कि रूट्स आर नॉन रियल। नॉन रियल के बहुत सारे नाम हैं। रियल का उल्टा वर्चुअल भी होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। नॉन रियल को इमेजिनरी भी कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, नॉट रियल, नॉन रियल, इमेजिनरी, वर्चुअल, कुछ भी कह सकते हो। अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई तो हम कहें कि रूट्स रियल है, रूट्स आर रियल बट इक्वल। यानी एक रूट अगर आता है 3 तो दूसरा रूट भी 3 ही आएगा। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। अब ये जो डिस्टिंक्ट एक वर्ड है ना यहाँ पे, डिस्टिंक्ट, वो इक्वल का अपोजिट है। डिस्टिंक्ट का हो चाहे अनइक्वल का हो, बात एक ही है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक दूसरे से अलग, और अनइक्वल का मतलब भी एक दूसरे के बराबर जो ना हो, तो बात सेम ही है। तो ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर देख लो कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, एबीसी कॉन्स्टेंट्स है, तो एक कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट निकलती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो नेगेटिव आएगी तो रूट्स पक्का नॉन रियल होंगे, अगर वो इक्वल टू जीरो आएगा तो रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे एक दूसरे के। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन एक दूसरे से अलग होंगे। जैसे एक रूट आ गया मान लो 2, तो दूसरा रूट हो सकता है रूट 3 आ जाए। तो अब आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब हम हमेशा कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ए बी सी की वैल्यूज बता सकते हैं। अब देखो लड़के गलती क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 3। ये गड़बड़ करते हैं लड़के, ये रॉन्ग है। बी इज इक्वल टू 4 नहीं है, बी के पहले यहाँ पे प्लस है, तो बी इज इक्वल टू -4 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से समझ लो। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, हमारी दी हुई इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब तुम क्लियरली दिख रहा हो कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 3 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है मेरा -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16 माइनस 4 6 24, ये आएगा -8। यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है यानी कैपिटल डी है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू निगेटिव आ गई बेटा। -8 जीरो से छोटा है तो निगेटिव है। जैसे ही ये हमें पता चला, हमने कॉन्सेप्ट देखा हुआ है कि ये रूट्स रियल नहीं आएंगे, तो इसे नॉट रियल भी कह सकते हैं हम, ठीक है, अनरियल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ये एक नया नाम है, नॉन रियल, अनरियल, इमेजिनरी रूट्स या वर्चुअल रूट्स भी कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, नॉट रियल। क्वेश्चन को दोबारा एक बार समझ लेते हैं कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दी हुई है, तब तो हम ये पक्का बता सकते हैं कि रूट्स क्या क्या होंगे या कैसे कैसे होंगे। रूट्स की कंडीशन ही बता सकते हैं और रूट्स कौन कौन से होंगे वो भी बता सकते हैं। हम चाहें तो इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं, बट चूंकि इमेजिनरी रूट्स आ गए हैं, नॉट रियल रूट्स आ गए हैं, तो वो 10th तक के डोमेन में लाई नहीं करता, इसीलिए हम वहां तक नहीं जा रहे हैं। बट इतना समझ लो कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से ये तो बता ही सकते हैं कम से कम कि रूट्स किस किस तरह के होंगे, रियल होंगे या नॉट रियल होंगे। अगर रियल होंगे तो या तो इक्वल होंगे या तो अनइक्वल होंगे। उसका कॉन्सेप्ट यही है। ओके, हैव अ नाइस डे।